एक कंडीशन थी गाड़ियों की वो जो आपसे कुछ लम्हे पहले आपने देखी और दूसरी सूरत है जनाब ये, और वो सारी चीज़ें बिल्कुल यानी आप डब्बों की सूरत में हमें मिली। इनको तब्दील करके दोबारा तैयार करके रोड्स पर उतार दिया गया है। ये कारनामा कर दिखाया है नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की इंतजामिया ने। तकरीबन 12 से 15 दिन के अरसे में 10 गाड़ियाँ तैयार करी हैं। रात को 12-12, 1-1 बजे तक लोगों ने काम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ तो आए के साथ मैं हूं मिर्जा सुभान बेग। नाज़रीन अकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की वर्कशॉप में। अगर मैं आपको कहूं कि जनाब ये जो मनाज़र आपके सामने है कि जिसमें आपको हुकूमती मशीनरी सिर्फ तबाही का निशान बनी नजर आ रही है, इन गाड़ियों को कि जिन्हें देखकर नहीं लगता कि इन्हें कभी इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन इनको तब्दील करके दोबारा तैयार करके रोड्स पर उतार दिया गया है। ये कारनामा कर दिखाया है नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की इंतजामिया ने। ये सब कुछ कैसे हुआ है, कौन सी गाड़ियां तैयार हुई हैं, उन्हें किस अंदाज में लोगों के सामने लाया गया है, इस पे कितनी लागत आई है, कितना खर्चा किया गया है, सारी चीजें जानते हैं। आइए हमारे साथ। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन सलमान पाशा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सलमान भाई, पहले तो ये बताएं कि भाई ये वाकई इसी खराब सामान में से निकाल के बनाया है या टाउन वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं? नहीं, इसमें हकीकत है कि कुछ गाड़ियाँ इसमें ऐसी हैं जो हमने अंदर कबाड़ खाने से निकाल के बनाई हैं, जैसे कि ब्लेड है, शावल हैं, ट्राली हैं। और कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो साल भर से खड़ी होने की वजह से ख़राब हो गई, तो उस पर छोटा मोटा फॉल्ट था, उसको हमने रिपेयर करा है। और ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है वो छोटे फॉल्ट की थी, और 3 से 4 गाड़ियाँ हमने कबाड़े से निकाल के बनाई हैं। मतलब वो कबाड़ था, ये इसको आप किलो के हिसाब से बेच दो, उसे आप लोगों ने कहा नहीं यार कुछ करते हैं और कुछ हो सकता है, और वो हो भी गया। जब करना चाहें तो लोहा ऐसी चीज़ें ख़राब नहीं होता है। क्या बात है। जंग है, घिस दे, कलर कर दे, फिर नया हो जाता है। लेकिन ये इसमें घिस के कलर करने वाला मामला नहीं है, इसमें टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती है, वो हमने दूर की। इसकी सारी जो फॉल्ट थे उसको बेहतर कंडीशन में ले आए हैं। तो ये कितनी गाड़ियाँ बना ली होंगी? 4, 5, 3, 2, कितनी? हमने तकरीबन 12 से 15 दिन के अरसे में 10 गाड़ियाँ तैयार करी हैं। 15 दिन में 10 गाड़ियाँ रिन्यू कर दी? बिल्कुल रिन्यू कर दी है, जिसमें एक ट्रैक्टर ब्लेड है और एक पानी का टैंकर है, एक ओपन ट्रक है, 3 शावल हैं जो गाड़ियों को लिफ्ट करके भरते हैं, और 4 ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं। इसमें कुछ गाड़ियों का इंजन बनाया है, 2 गाड़ियों का, और किसी में क्लच का काम है, किसी में ब्रेक्स का, किसी में आगे बकेट हैं पूरे रिपेयर किए हैं, किसी की बूम, छोटे छोटे कई काम होते हैं गाड़ी में ना, तो वो तकरीबन सारे काम देख के उसको पूरी गाड़ी मुकम्मल की गई है। मेरा जो टारगेट है तकरीबन इस कबाड़ खाने से भी हम 35 से 40 गाड़ियाँ अभी भी ऑन रोड कर सकते हैं मज़ीद। मतलब कुल मिला के ये लगभग 50 को छू लेंगे आप? नहीं, 35 कर लें, 35 से 40 के दरमियान होंगे टोटल। नाज़रीन, एक कंडीशन थी गाड़ियों की वो जो आपसे कुछ लम्हे पहले आपने देखी और दूसरी सूरत है जनाब ये। जी हाँ, अगर मैं आपको बताऊं कि ये उसी खराब बर्बाद माल में से गाड़ी को निकाल कर, उसके सामान को निकाल कर यूटिलाइज किया गया है और उसे एक नई शक्ल या यूँ कहें कि नई ज़िंदगी दे दी गई है, तो गलत नहीं होगा। ये गाड़ी चल भी रही है, काम भी कर रही है, और इसको दीगर जो ज़रूरियात हैं उसके लिए इस्तेमाल में भी लिया जा रहा है। नाज़रीन, ये सारा कारनामा हमने आपको दिखाया जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में सरअंजाम दिया गया है, लेकिन यकीनी तौर पर बड़ों की सरपरस्ती ना हो तो ये सारे काम नहीं हो सकते। ज़िया जामई साहब जो कि वाइस चेयरमैन हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के, हमारे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो हम देख रहे हैं कि जी बिल्कुल नॉन वर्किंग, मैं उसको व्हीकल भी नहीं कहूँगा, बल्कि ऐसी गाड़ियाँ जो बिल्कुल बर्बाद थी, आइडिया लाना कि नहीं यार ये कर सकते हैं और एक बहुत थोड़े से वक्त के अंदर उसे इम्प्लीमेंट कर देना, ये थोड़ी सी एक जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जब हम यहाँ हमने चार्ज लिया है तो आप ये समझिए कि ये 20-22 साल का जो गैप था, इसमें तमाम चीज़ें उजाड़ दी गई थी, और वो सारी चीज़ें बिल्कुल यानी आप डब्बों की सूरत में हमें मिली। अब जब हमें ये चीज़ें मिली तो फिर हमने अपनी एक कमेटी बनाई, और हम 3 महीने से उस पर काम कर रहे थे कि हम इसको किस तरीके से रोडों पे ला सकते हैं। तो जो हमारी टीम थी उन्होंने पूरी रिपोर्ट एक तैयार की, और हम इस फैसले पे पहुंचे कि क्योंकि अब नई गाड़ियाँ, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि एक गाड़ी की जो कीमत है वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए है, तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो हमारी टीम ने दिन रात लगाया है, रात को 12-12, 1-1 बजे तक लोगों ने काम किया है,
جو ہمارا اسٹاف جس کو لوگ طرح طرح کا نام دیتے ہیں کہ جی وہ یوں ہے وہ یوں ہے, کام نہیں کرتے, اور لیکن الحمدللہ ہماری اسی ٹیم نے دن رات لگا کے کام کیا. تو الحمدللہ ہم نے یہ تقریباً 1 مہینے کے پیریڈ میں ہم نے ان 12 گاڑیوں کو بالکل اس کنڈیشن میں کر لیا, اور کل سے ہم انشاءاللہ اپنی صفائی مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, جو حافظ صاحب کی ہدایت پر ہم ایک یوسی میں 4 دن لگائیں گے, جس میں تقریباً 100 سے 150 افراد ہمارے افرادی قوت شامل ہوگی. یہ 12 گاڑیاں پلس ہماری ٹاؤن کی جو پچھلی گاڑیاں جو ورکنگ کنڈیشن میں تھیں وہ ساری کی ساری ایک یوسی میں جائیں گی, اور اس یوسی میں 4 دن تک ہم یہ آپریشن کریں گے انشاءاللہ. تو 10 یوسی ہیں ہماری, تو اس طرح سے ہمیں یہ 1.25 مہینے میں ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. بڑا زبردست پلان کے اوپر آپ لوگ کام کر رہے ہیں, اور اس بات کی گواہی میں بھی دے سکتا ہوں کہ گھڑی اس وقت رات کے 6:45 بجا رہی ہے, لیکن ضیاء صاحب بھی یہاں آفس میں موجود ہیں اور ایک گہما گہمی میں نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. اچھا کام ہوتا رہے گا, ہم سامنے لاتے رہیں گے. اور ناظرین یقیناً یہ بات بہت زیادہ قابل غور ہے کہ اتنی ساری مشینری کو ایک نئی شکل دے دینا اور اسے آن گراؤنڈ لے کر آ جانا, اسے آپریشنل کر دینا, اور محض 10 سے 15 لاکھ روپے کی رقم, یہ یقیناً حیران کن بات ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میزبان مرزا سبحان بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.